सॉरी, डायमेंशन टूल। क्या नाम है? डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल पता क्या करता है? इस तरह का कंटेंट बनाना हो आपने। डायमेंशन का मतलब मेजरमेंट दिखानी हो। ऑटो कैड के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से कोई ऑटो कैड कभी देखा हो, सीखा हो, तो उसमें घरों के नक्शे बनते हैं, आर्किटेक्ट का काम होता है, तो ड्राफ्ट्समैन वगैरह काम करते हैं। तो बाद वक़्त आपको ऐसा टूल अवेलेबल होना चाहिए था सॉफ्टवेयर्स में। ये 25 में, 24 25 में आया है ये टूल। इससे पहले कॉरल में होता था, मजे की बात है। ये कॉरल को देखा देखी इलिस्ट्रेटर वालों ने ऐड किया टूल। ये टूल 21 में नहीं है। अगर आप में से किसी के पास 2021 है ना इलिस्ट्रेटर, उसमें ये टूल नहीं मिलेगा। टूल का नाम क्या है? और ये टूल ना 95 से था कॉरल में। मैंने फर्स्ट टाइम 95 में पढ़ाई थी कॉरल ड्रॉ, 1995 में। उस वक्त ये डायमेंशनल टूल होता था उसमें। इन्होंने, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों नहीं रखा। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये 2025 में ऐड किया है डायमेंशन टूल। इससे होता क्या है? डायमेंशन टूल आपको अलाउ करता है कि कभी आपके पास कोई इमेजेस हो, कोई शेप्स हो, कोई डिजाइन हो, उसके अंदर अगर आपने इस टूल को इस्तेमाल करना हो तो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके आप मेजरमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मेजरमेंट। ये देखो, कोई नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। डायमेंशन टूल को मैं आपको जल्दी से बताता हूं, आसान सा टूल है, मुश्किल नहीं है। डायमेंशन टूल, ये डायमेंशन शो करने के लिए होता है। विड्थ, हाइट, एंगुलर, डायरेक्शन, ये डायमेंशन टूल से आप दिखा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये हमारा एक रूम है, ठीक है, घर में एक रूम है, इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूँ। ऑन रखो, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली मैं मेजरमेंट दिखा सकूं। या ये मेरी यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ, कॉर्नर पे एक रूम है। ये लो जी, ये लो, मुझे इसका साइज दिखाना है। ये एक तो ये एग्जैक्टली आप खुद भी मालूम कर सकते हो ऐसे। ये लो, डायगोनल भी आ रही है, ये देखो। अब ऊपर करना है, नीचे करना है, आपकी मर्जी है, जहां पे मेजरमेंट शो करनी है। ये देखो, डायमीटर मालूम करना है। पॉइंट ऑफ आपको होता है एक कॉर्नर से दूसरे, एक साइड से दूसरी साइड डायमीटर होता है। रेडियस आपको होता है हाफ में होता है, ये रेडियस वैल्यू है, ये डायमीटर आ गया। ये लो, और ये वैल्यू यहां पे पेंट कर दो। वेरी सिंपल। अब एक और चीज जो बताने वाली है, अगर आपको नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट कहते हैं सर ये लग तो गई है, निकाल दो इसको, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये लो, ये लो, क्लिक डिलीट, दैट्स इट। ये खत्म भी हो जाती हैं। बाद अगर आपको जरूरत होती है लगा लो, नहीं जरूरत निकाल दो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब ये आपके पास टूल है लीनियर डायरेक्शन का। एक होता है एंगुलर डायमेंशन का। एंगुलर का मतलब क्या होता है? आपने यहां से लेके आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पे अगर आप चाहो तो एंगुलर डायमेंशन भी दे सकते हो। एंगुलर का मतलब पता क्या होता है? आप मालूम करना चाह रहे हो ये एंगल वैल्यू क्या बनती है, आप मालूम करना चाह रहे हो ये एंगल। ये देखो, ये एंगल नजर आ रहा होगा आपको कहीं, चेक करो। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये आप इस टूल से मालूम कर सकते हो। एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो, छोटा करता हूं साइज, अगर आप चाहो तो आप यहां से लेके यहां तक का एंगल वैल्यू आप दे सकते हो। ये देखो, और इसको बाहर की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हो। ये लो, ये बाहर वाला एंगल है, ये अंदर वाला एंगल है, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला। ये लो, जैसे क्लिक करोगे एंगल आ जाएगा। दोबारा से देखिएगा, आपने क्लिक करना है और यहां पे जाके आपने इसका एंगल बताना है कहां से लेके कहां तक। ठीक है, तो ये एंगल आपको प्रिंट कर देता है। जिस पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहो
वो एंगल आपको यहाँ पे दे देता है, आउटसाइड भी दे देता है, इनसाइड भी दे देता है। ये अब आपकी मर्जी है कि डायमेंशन में आपने इसकी डायमेंशन जो शो करनी है अपनी शेप्स की, इमेज की, वो कैसे दिखानी है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि ये आपने शेप से ऊपर करना हो। आपके पास अगर कोई ऐसे कोई होम्स बने हो, घर बने हो, उसके ऊपर भी आप डायमेंशंस की प्रिंट करवा सकते हो। दोबारा से देखिएगा, आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट जो आपने ड्रॉ करना है वो कर लो। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको लीनियर डायरेक्शन चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो लीनियर की ऑप्शन भी है। ये है फर्स्ट वाली, ठीक है। इससे आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने पॉइंट टू पॉइंट आप वैल्यूज यहाँ पे पेंट कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। क्लिक करो, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करो, और इस को आप बाहर की तरफ या अंदर की तरफ इसको ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। अगर आप ये चाह रहे हो कि ये जो लेबल लगा है, लेबल के ऊपर साथ में मेजरमेंट जो लगी हुई है, पीटी है, पॉइंट है, या अगर आप गौर करो इस लाइन के नीचे ये वैल्यू आई है, ऊपर नहीं आई या सेंटर में नहीं आई, इसको अगर आपने चेंज करना हो डबल क्लिक करके कर लेना। डॉक्यूमेंट यूनिट क्या प्रिंट करवाना है, इंचेस में, इंचेस ले लो, फुट में, फुट ले लो, यार्ड्स में, यार्ड्स ले लो, मिलीमीटर में कहोगे मिलीमीटर में आ जाएगा। आप यहां पे ऑन कर देना, नंबर वन। नंबर टू, आप अगर पॉइंट्स में वैल्यू देख रहे हो, स्टूडेंट्स देखो जरा, ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, वो यहां से सेट की जाती है। दो करनी है, एक करनी है या नहीं करनी। ये अगर करोगे ना पहली ऑप्शन, आपकी यहां पे वैल्यू आएगी 259, दैट्स इट। 0.12 को इग्नोर कर देगा। बाद में तो आपको चाहिए होता है पॉइंट्स में एक डिजिट तक, दो डिजिट तक, तीन डिजिट तक, या फ्रैक्शनल पार्ट 1/2, इस तरह करके चाहिए होता है, यहां पे आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप यहां पे देना चाहो, चेंज करना चाहो, एक ये भी कर सकते हो। अगली बात, आप ये जो लाइन है ना, लाइन ये जो लग रही है, ये वाली और ये वाली, इनका वेट भी चेंज कर सकते हो यहां से, मोटाई। अब मजे की बात है, आप ये एरो नजर आ रहा है, ये वाला दोनों तरफ होगा, उधर भी होगा इधर भी होगा, ये देखो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो यहां से। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एरो तो बड़ा थिक थिक है, कोई लाइट नहीं लग जाएगा, ये लो, ये लगा लो। एरो को स्केल अप करना है, डाउन करना है, ये कर सकते हो। इसका डिस्टेंस सेट करना है, सॉलिड लाइन की बजाय डॉटेड करनी है, डॉटेड लग जाएगी। डैश में कहोगे डैश लग जाएगी। लाइन का कलर चेंज करना है, रेड करना है, ये रेड लग जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग पहले सुकून से सेट करो। ऊपर हेडिंग देखो किसकी सेटिंग हो रही है, डायमेंशन टूल ऑप्शंस हैं ये। क्या क्या सेट किया अभी तक मैंने, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नंबर टू, इशारे के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस, नंबर थ्री, मोटाई कितनी रखनी है लाइन की, नंबर फोर, डैशेस में चाहिए, डॉट्स में चाहिए, नंबर फाइव, कलर कौन सा देना है, नंबर सिक्स, एरो स्टाइल क्या लगाना है। और मजे की बात है, अब दो चीजें इसमें होती हैं स्टूडेंट्स। एक होती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन पता किसको कह रहा है, ये वाली, दिस इज, ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। उसकी सेटिंग यहां पे होती है। कलर क्या रखना है एक्सटेंशन का, ब्लैक ही रहने दो। कितना, इसको एक्सटेंड कितना करना है, ये देखो, ये बाहर की तरफ, ये यहां से आपका पॉइंट्स में सेट हो रहा है। और मजे की बात है, ये जो फॉन्ट यूज हुआ है ना, आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, यहां से कर लो, एरियल ले लो, टाइम न्यू रोमन ले लो, कोई भी आप फॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। फॉन्ट का वेट बढ़ाना हो, मतलब फॉन्ट की साइज करना हो, यहां से कर लो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये वैल्यू बिलो आ रही है, वजह यहां से आप चेंज कर सकते हो, नीचे आ जाएगी वैल्यू। बिटवीन डायमेंशन लाइंस, अलाइन लेफ्ट पे हो जाएगी। अभी ये अलाइनमेंट कहां पे आई है, सेंटर में, इधर आ जाएगी लेफ्ट। राइट करोगे ये वैल्यू इधर चली जाएगी, टॉप करोगे, अबव करोगे यहां आ जाएगी, बिलो करोगे यहां आ जाएगी, सेंटर करोगे इसके ऊपर आ जाएगी। कहां चाहिए ये यहां से बताते हैं। और कितनी दूरी पे, फासला, ये वाला फासला ऑफसेट, ये यहां से बढ़ाते हो। जब ये कर दिया, सेव कर दो, सेव कर दो और अप्लाई करके देख लो, ये लो। अब मैंने जितनी सेटिंग की है ना, यहां पे नजर आएंगी, चेक करो। जो किया, नजर आ रहा है।
जो जो सेटिंग आपने बताई थी उसके मुताबिक कर रहा है। अगर आप कह रहे हो कि सर इस पे क्यों नहीं हुआ, इस पे हो सकता है, यस, व्हाई नॉट, इसको डिलीट करो, और जो करंट सेटिंग आपने की है इस पे अब वो ऑन हो जाएंगी। ये देखो, क्या वो नंबर सेंटर में है, क्या वो नीचे है, या ऊपर है? ऊपर है और लेफ्ट साइड पे है। ये एक्सटेंशन लाइन इसको बोलते हैं जिसका कलर आपने ब्लैक ही रखा था। ये आपकी डायमेंशन लाइन जिसका आपने रेड किया था, वेट भी बढ़ाया था। क्या आपको कुछ बातें समझ आनी शुरू हुई हैं? ठीक है। इस टूल को आप बहुत इंटरेस्टिंगली अगर आप इस्तेमाल करना चाहो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर मेजरमेंट के लिए, और इसकी डिटेल ये है, इसमें कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ आ रही हो, ये सारी ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। इनको पहले देख लेना, एक एक करके इसको सेट कर लेना, फिर सेव कर लेना। सेव करने के बाद उसको आप अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब इसकी ये अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट, सेंटर और ये राइट, ये अबव, ये सॉरी, एक अबव है एक बिलो है। इसको आपने पहले सेट कर लेना। ये दो पोजीशन के लिए होती हैं, ऊपर या नीचे। ये अलाइनमेंट होती है लेफ्ट, राइट या सेंटर, या तसल्ली से ये आपने कर लेना है। ठीक है। फॉन्ट यहां से सेट कर लेना, ये वेट इसका सब कुछ सेट करके, और एक्सटेंशन लाइन की ये सेटिंग्स हैं, डायमेंशन लाइन की ये सेटिंग्स हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहां से ले लो। और देखो, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट पहले पीटी था, अब एमएम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कहां से चेंज किया? यहां से। इंचेस लेने, इंचेस ले लो और सेव कर लो, सेव जरूरी है। और ये देखो, ये उन लोगों के लिए अच्छी है चीज। ये देखो, ये उन लोगों के लिए अच्छी है चीज जो डिजाइन ड्राइंग्स बनाते हैं और उसमें मेजरमेंट्स को शो करना चाह रहे हैं, डायमेंशन लाइंस शो करना चाह रहे हैं। उनके लिए बेहतरीन है ऑप्शन, अगर वो इस्तेमाल करके देखना चाहें। और इसको खत्म करने का आसान से ट्रिक ये होती है, क्लिक किया, डिलीट, क्लिक किया डायमेंशन टूल से, क्लिक किया और डिलीट, क्लिक किया। इसको ना जब एरो आएगा फिर क्लिक करना, वरना वो लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। ये क्लिक किया, डिलीट। और जो चीज मैंने सेटिंग जो की थी वो यहां से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये सेटिंग है। वही ऑप्शंस आ जाएंगी जो आपको डबल क्लिक करने से आती हैं। ये देखो, इसकी भी समझ आ गई। ये दूसरे वाला बटन भी आपको बता दिया मैंने। एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन याद रखना, इसका फायदा ये होता है कि आप पॉइंट पे क्लिक करके आप जो एंगल सेट बताना चाह रहे हो वो यहां पे बता सकते हो। ये देखो, ये एंगल आ गया। और ये काफी मोटी लाइन इसलिए नजर आ रही है कि आपने की है ये, इतनी जरूरत नहीं होती इसकी। ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट करके नए सिरे से सेटिंग करके इसको कर लो। ये लो, करना कैसे है? डायमेंशन टूल में जाओ, सेटिंग में जाओ, इसका वेट मैंने बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, 10 पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है। ये काम कर दो। दूसरा, अगर आपको कलर यही चाहिए, रेड चाहिए, रख दो, सेव कर दो। अब देखो दोबारा से एंगल बनाने का तरीका क्या होता है कि आपने जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है वहां क्लिक कर दो, और जिसके साथ इसको कनेक्ट करना है इधर करना है। ये देखो लाइन सी नजर आ रही होगी आपको, स्टार्टिंग पॉइंट आपने दे दिया। अब आपने माउस छोड़ दिया, अब माउस को आपने उस पॉइंट के साथ क्लिक करो जिसके साथ एंगल बनाना है। ये लो, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, क्लिक, क्लिक, और ये एंगल। एक दफा क्लिक करना है स्टूडेंट्स, दोबारा से देखिए, स्केप कर दिया, खत्म हो गया। दोबारा से देखो, यहाँ ना क्लिक करना है, ये एक लाइन सी आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगी। ये देखो, ये लाइन, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके एंगल आपने बाहर की तरफ स्ट्रेच कर देना है। ये देखो, जितनी लेंथ बढ़ानी है, जितनी दूर जाना है जी, चले जाओ, वहां पे जाके क्लिक करो और ये बाहर की तरफ आ जाओ। ये देखो, अब ये एंगल है बिटवीन टू लाइंस, तकरीबन 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये लो, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट। और मजे की बात है, जब आप एंकर पे जाते हो ना, वहां पे आपको 60 डिग्री लिखा हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉर्नर पे गया, वहां ऑटोमेटिकली पर्पल कलर का ना 60 डिग्री पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू आपको दिखा देगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट वहां पे आपको नंबर दिखा देगा जो एंगल का होगा। और ये वेट की वजह से आपको दिखा रहा है, काफी थिक आपने वेट इसका ज्यादा किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायमेंशन टूल पे जाओ, दिस इज डायमेंशन टूल, ऑन करो और इसको आप यहां से आउटसाइड करना है, इनसाइड करना है, ये आपकी मर्जी है। ये आउटसाइड वाला एंगल है, ये इनसाइड वाला एंगल है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो भी एंगल दिखाना चाहो, बाहर वाला दिखाना बाहर वाला कर लो। ये लो, ये 300 डिग्री बनता है, फिर 360 होता है ना, ये 60 बाहर अंदर वाला है और 300 पूरा बाहर वाला एंगल। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन टूल। और अगर आप समझते हो कि मुझे कोई इमेज के ऊपर अप्लाई करके देखना है, तो आप इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि आप अपनी शेप्स बनाओ, कोई डिजाइन बनाओ, उस पर डायमेंशन टूल लगाओ। आप इमेज को भी ला सकते हो और इमेज के ऊपर भी डायमेंशन टूल को अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखते हैं, कोई अगर हमारे पास होम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है, कोई नक्शे वक्शे बने हो, ये स्ट्रक्चर होम का बना हुआ है। अगर आपको हो कि सर इधर इसके ऊपर मुझे डायमेंशन टूल को अटेम्प्ट करना है, कर लो, ये लो, एम्बेड कर लो इसको। एम्बेड करने के बाद आप इसके ऊपर डिटेल दे सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे मेजरमेंट शो करनी है डायमेंशन से, यहाँ है। ठीक है, सबसे पहले इसको, अच्छा, इमेज जब होता है, इमेज को आपको ट्रेस करना जरूरी हो जाता है, विदाउट ट्रेसिंग नहीं होगा। ये देखो, अब इसके ऊपर नॉट अलाउड, आपको एक सर्कल दिख रहा होगा क्रॉस किया हुआ है, नॉट अलाउड। आपको इसको सबसे पहले कर लेना ट्रेस। अब आप इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। आफ्टर एक्सटेंड, एक्सपैंड, ये कर लेना। ठीक है, ये अब आपका इमेज अवेलेबल हो गया है। अब आप इसके ऊपर अगर इस वाइट सरफेस को माइनस करना चाहो, अनग्रुप कर लेना। अनग्रुप करके ये निकालनी है, निकाल दो। इस एरिया को अनग्रुप करके ना, साइड पे क्लिक करके, ये वाइट स्पेस अगर आप चाह रहे हो कि डिस्टर्ब करिए, निकाल दो इसको। दैट्स इट। और अब आप डायमेंशन टूल को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, मेजरमेंट आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी देनी है वो आप दे दो, और इसको यहाँ पे अप्लाई कर लो। पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे सेट करके दे सकते हो। सॉरी, मैं एंगल ले रहा था, ये लेनियर, ये मिसाल के रूम की मेजरमेंट शो करनी है, ये लो। ठीक है, इसकी हाइट शो करनी है, ये लो, क्लिक किया, दूसरी जगह पे जाके क्लिक करके आउटसाइड ये ड्रैग कर दो, ये लो। इस तरह आप पूरी, अगर आपको इसकी लेंथ मालूम करनी है, आपने क्लिक किया, क्लिक करने का दूसरे पॉइंट पे गए और यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो इसकी लेंथ को। पॉइंट टू पॉइंट भी दे सकते हो, ऐसे। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर इस्तेमाल करो, तो आप अपनी डायमेंशन टूल के थ्रू मेजरमेंट को भी शो कर सकते हो। लेकिन अगर इमेज है तो ट्रेस करना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट टूल, ग्राफ टूल। पर्सपेक्टिव पता नहीं किधर गया, चले मैं आप देखता हूँ। पहले ग्राफ टूल ही देख लो। स्टूडेंट्स, ग्राफ टूल आमतौर पे आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर आप प्रेजेंट करना चाहो, ग्राफिकली दिखाना चाहो न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो ग्राफ इज द राइट ऑप्शन। ग्राफ टूल से आप क्या कर सकते हो कि आप के पास ये देखो काफी सारे टाइप्स हैं। कॉलम ग्राफ, स्टैक कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ, स्टैक बार, लाइन ग्राफ, एरिया, स्कैटर, पाई, रडार ग्राफ। ये आपके पास ग्राफ की काफी सारी वैरायटीज मौजूद हैं। और आप ग्राफ को दिखाते हो आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। आर्टबोर्ड के ऊपर ग्राफ में जो बेसिकली इसके बैकग्राउंड में वैल्यूज प्ले करती हैं, वैल्यूज कॉलम्स या रोज की शक्ल में होती हैं।
और जिन लोगों ने आप में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया हुआ है, उसमें ग्राफ आपने बनाए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया हो या पावर बीआई किया हो, या आप अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ग्राफिकली स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना चाह रहे हो। आमतौर पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो अच्छी पोस्ट पे होते हैं, वो डेटे को देखना पसंद नहीं करते, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उनको अच्छी लगती है, समझाने में, अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, ग्राफ को समझाने में, कन्वे करने में, ऑडियंस को समझाने में आसान होता है। मिसाल के तौर पे मैं पिछले 2 सालों की अपनी सेल दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, पिछले 2 सालों की सेल दिखाना चाह रहा हूँ, लाहौर ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की एंड नॉर्थ की, ठीक है। तो वो शो करना मेरे लिए काफी आसान है। अगर मैं ग्राफ के थ्रू उसको दिखाऊंगा और आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा कि मेरी सेल नॉर्थ में ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा नॉर्थ में ज्यादा है? मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं, मुझे ग्राफ की हाइट से पता चल जाएगा। जिसकी हाइट ज्यादा है उस ईयर की सेल क्वार्टर 1 में ज्यादा हुई, क्वार्टर 2 में कम हुई, क्वार्टर 3 में ज्यादा हुई, क्वार्टर 4 में कम हो गई। तो ये ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाता है। और साथ में ये होते हैं लेजेंड्स, इससे ये पता चलता है कि कौन सा जो बार है वो किस को रिप्रेजेंट करेगी, ईस्ट को ये, वेस्ट को ये, नॉर्थ को ये ग्रे, एंड साउथ को ये लेजेंड्स कहलाते हैं। और ये डाटा होता है। डाटे को अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करते हैं, और इलिस्ट्रेटर में कैसे करते हैं, ये देखो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया, कवर पेज आ गया, और कवर पेज के ऊपर आपने ग्राफ को शो करना है, या कोई पेज है उस पर ग्राफ को शो करना है। ओरिएंटेशन मैं लैंडस्केप ले लेता हूं, और इसका डायमेंशन जो है वो प्रिंट में जाके लेटर ले लेता हूँ, डायमेंशन इसकी लेटर ले ली, और इसकी ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप ले ली, और ये क्रिएट कर दिया। मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी का पेज बना रहे हो जिसमें कंपनी की सेल कंपैरिजन देना है, कंपनी का लास्ट 4 इयर्स का सेल कंपैरिजन देना है, कंपनी लास्ट 4 इयर्स कंपैरिजन। ये लो, आसान सी एक जो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लास्ट 4 इयर्स का कंपैरिजन देना है। अब डाटा आपके पास जो अवेलेबल था उसको आपने कन्वर्ट करके ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ होता है ये ग्राफ को जैसे सैंपल में आपको दिख रहा है। अगर इसकी सेटिंग में जाना चाहो स्टूडेंट्स, डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग देखी जा सकती है। ये है जी सेटिंग्स, ग्राफ ऑप्शन, वैल्यू एक्सेस, कैटेगरी एक्सेस। अभी बताता हूं ये क्या है। अभी आपने ग्राफ ऑप्शन, ग्राफ ऑप्शन में मैंने आपको बोला ये 6-7 ऑप्शंस होती हैं, ग्राफ, रडार, पाए, स्कैटर, एरिया, लाइन। आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्सेल में थोड़ा बहुत काम किया है, तो वो अपने डेटे को ग्राफिकली शो करने के लिए ग्राफ वहां पे भी अवेलेबल था, ग्राफ इलिस्ट्रेटर में भी अवेलेबल है। अब आपने ग्राफ की किस टाइप के साथ जाना है, पहले तो टाइप बताओ मुझे। कॉलम ग्राफ की टाइप इसलिए अच्छी लगती है या लोग पसंद इसलिए करते हैं, जहां कहीं कंपैरिजन हो ना, हमेशा याद रखना वहां पे टाइप आपकी कॉलम होती है, कंपैरिजन हो। अभी मुझे कंपैरिजन रिक्वायर्ड है ईयर वाइज। अब ये देखो कैसे, ये मैंने हेडिंग तो लिख दी है। अब आपको के साथ डाटा किधर पड़ा हुआ है, आएगा कैसे? 2 तरीके हैं, या तो आपके पास कोई फाइल बनी हो एक्सेल की, उसको आप यहां पे इंपोर्ट कर लो। अगर फाइल नहीं बनेगी तो आप डाटा टाइप कर लो। अभी चूंकि मेरे पास कोई सच फाइल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये देखो। अब आपने करना ये, आपने स्टूडेंट्स विंडो मेन्यू में जाना है। यहां पे एक मेन्यू की जो पैनल है उसका नाम है, यहां पे स्टूडेंट्स आपने ऑब्जेक्ट, कहां जाना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, कहीं और नहीं चले जाना, ठीक है। आमतौर पे स्टूडेंट विंडो मेन्यू में, जिस तरह मुझे भी थोड़ी सी
माइंड में आया था कि विंडो मेन्यू में शायद ग्राफ की ऑप्शन होती है, नहीं, ये होती है ऑब्जेक्ट मेन्यू में। एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ग्राफ। ये है वो ऑप्शन। किस मेन्यू में? व्यू में नहीं, विंडो में नहीं, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू। ऑब्जेक्ट मेन्यू बिल्कुल जब नीचे आओगे ना, वहां पे ग्राफ की ऑप्शन होगी, टाइप। ये वही बॉक्स ले आएगा, ये सेम सर वही बॉक्स ले आएगा जो आपका डबल क्लिक करने से आना है, ये वाला। अब अगली बात, आपने ग्राफ टाइप डिसाइड कर लो कौन सी लगानी है, मुझे बताओ। क्या आपको बार ग्राफ चाहिए? बार ग्राफ होती है रो वाइज, कॉलम होता है वर्टिकल, बार होता है हॉरिजॉन्टल, और कॉलम होता है वर्टिकल। मुझे वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल चाहिए तो ये ले लो टाइप, ठीक है। और ये आपने लेने के बाद आप ये बताओ एक्सेस किधर रखनी है। लेफ्ट साइड पे एक्सेस रखनी है। अगर इंग्लिश का कोई ग्राफ है तो लेफ्ट साइड पे इसकी एक्सेस होगी, अगर उर्दू का ग्राफ है तो राइट साइड पे एक्सेस होगी। अभी मेरा कंटेंट इंग्लिश में है कि उर्दू में है? इंग्लिश में है, तो ऑन लेफ्ट साइड आपने रखना है एक्सेस, क्या, ऑन लेफ्ट साइड। अगर आप एक्सेस को दोनों साइड पे रखना चाहो, ऐसा होता नहीं है, नहीं रखना चाहो तो मना नहीं करता वो, राइट साइड लेफ्ट साइड, हमें फिलहाल लेफ्ट साइड पे रखना है, बार लगाना है। ये स्टाइल्स हैं, आप ड्रॉप शेडो लगाना है, लेजेंड्स टॉप पे दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं लेजेंड्स? यस, दिखा दो लेजेंड्स। लेजेंड्स का मतलब क्या? क्या आपको पता हो कि ये कलर की जो बार है वो किस एरिया को रिप्रेजेंट करती है? मिसाल के तौर पे नॉर्थ को, वेस्ट को, ईस्ट को, कलर वाइज आपको पता होना चाहिए। लेजेंड्स ऑन कर दो। अगर आपने ऑन नहीं भी किए स्टूडेंट, डोंट वरी, इनको बाद में भी ऑन कर सकते हैं। ये बाद में ये सारी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, अभी आपने फिक्र नहीं करनी। मैं बाद में चले ऑन करके दिखाता हूँ। ओके करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बनने लगा है और साथ ही एक टेबल आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ग्राफ टूल दोबारा से देख लो, मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ ये किया है, सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, दोबारा से देख लो। ये देखो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। आपको यहां पे ग्राफ बनाना था, ठीक है। अब ग्राफ यहां तो एक्सेल में जाके बना लो, बना के कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो। एक तरीका ये भी है, ग्राफ आप एक्सेल में जाओ और एक्सेल को, जो एक्सेल जानते हैं वो एक्सेल में जाएंगे और यहां पे सेल फॉर लास्ट 4 years कोई पड़ी हुई है उसके पास, ठीक है। हेडिंग्स मैंने लिख दी और सेल के अंदर यहां पे हम कर देते हैं Q1, क्वार्टर, QTR 1, Q2, Q3, 4 क्वार्टर ले लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 4 महीने, 4 महीने, 4 महीने, 12 महीने होते हैं ना। और किन सेल की, किसकी दिखाना चाह रहे हो आप? यहां पे चाह रहे हो कि आप एजेंसी है आपके पास पेप्सी की, एजेंसी है आपके पास 7 अप की, डमी एंट्रीज हैं, ठीक है। और साथ में स्प्राइट है। यहां पे आपने कुछ वैल्यूज डाल दी। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह डाटा आपके पास पड़ा हुआ था और इसका ग्राफ आपने बनाना था। जिन लोगों को एक्सेल आती है वो तो बना लेंगे ऐसे। ये देखो, सिलेक्ट करेंगे, यहां पे इंसर्ट में ये चार्ट होता है, ये बनने लगा है। Q1, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी किसकी है? ये लेजेंड्स है, पेप्सी ब्लू कलर में है, ऑरेंज कलर में 7 अप है, और ग्रे कलर में स्प्राइट है। ये वैल्यूज है। अगर इधर आप वैल्यू चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली देखो इधर भी चेंज होगी, ये चेक करना। कम करता हूं जरा, हो रही कि नहीं हो रही चेंज? ये है जी बार्स, और ये लेजेंड्स कहलाते हैं ये वाले। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको कॉपी करूं, जिसको आती है एक्सेल, ये काम करेगा।
काम खत्म। लो, ये उन लोगों के लिए आसान है जिनको एक्सेल आती है, लेकिन जिसको नहीं आती वो क्या करे। आप में से किसको आती है एक्सेल? तो आप ये कर लोगे कुछ ना कुछ, है कॉपी पेस्ट कर लोगे। वहां पे ग्राफ बना के आप, अगर इसमें एक ये भी आपको पता चला कि एक एप्लीकेशन का डाटा या चार्ट यहाँ पे आ सकती है, ग्राफ आ सकता है। अच्छा, एक तो ये तरीका है, ये कर लेता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ग्राफ टूल को लो, क्या नाम है, कॉलम ग्राफ, नाम ही इसका कॉलम ग्राफ है। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहां पे ड्रॉ कर दो ऐसे। जैसे ही आप ड्रॉ करोगे आपको खाली बॉक्स नजर आएंगे, ठीक है, खाली बिल्कुल। यहां पे आप अपना डाटा टाइप करना शुरू कर दो। ये वही डाटा टाइप करोगे जो आपको मैंने एक्सेल में करवाया। टाइप करना शुरू कर देते हैं। क्या करना है जी? Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है जी। और यहां पे मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूं। ऐसे वैल्यूज मैंने टाइप कर दी। अभी तक ग्राफ के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा, सिवाय एक बार के फ्लैग सी बहुत बड़ी सी, ठीक है। ये जब तक आप टिक नहीं करोगे नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन गायब हो गई है, स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं नहीं, कुछ हुआ है अभी, 5-10 मिनट से शो नहीं हो रही। अब आ गई है नहीं सर। ग्राफ, आ रहा है नजर? स्टूडेंट बाकियों को भी नहीं नजर वेट, आ रहा? चेक कीजिएगा, ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आई गेस मेरा कोई ग्लिच हुआ है। मुझे शेयर, तो आ रही है। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। आप ही एक काम करो ना, तो एक दफा ना दोबारा से एग्जिट करके दोबारा आ जाओ। अच्छा, मैंने ओके एक्सेल सर। वाला आपको काम करवाया स्टूडेंट्स, ऑनलाइन भी स्टूडेंट, जिन लोगों को एक्सेल आती है वो तो ऐसे ही करेंगे। जिनको एक्सेल नहीं आती वो फिर ये डायरेक्टली करेंगे इसके अंदर ऐसे। अगर आप गौर करो, Q1 आगे आपको यहां पे एक ब्लैक बार नजर आ रही है, एक लाइट में है, एक 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 56 को। Q2 एक 67 वाली है, एक 78 वाली है। Q3 इस तरह। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो डाटा है इसमें अगर चेंज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होगा। यस, ये देखो, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, 100 देने लगा हूं। चेक कीजिएगा, ये पहली बार की हाइट बढ़ने लगी है, लेकिन ये बढ़ेगी कब? बढ़ेगी कब? जब टिक करोगे। बात स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपने वैल्यू चेंज की, होगा क्यों नहीं? भाई नहीं होगा, जब तक आप उस वैल्यू को एंटर करने के बाद ऐसे टिक पे क्लिक नहीं करोगे नहीं होगा। हो रही है ना काम? ये देखो, ये सात वाली दोनों 56 हैं, इसको जरा कम करता हूं, 32 कर देता हूं। हो गई, टेबल में तो हो गई, यहां अभी तक नहीं हुई क्योंकि टिक नहीं किया। समझ आ रही है? ये आपने इस तरह इसको करना है। दूसरी बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो जो डाटा आपका था एक्सेल वाला वो यहां नहीं आ सकता क्या? ये है इंपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट डाटा में आपने यहां पे जाके आप जो फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हो, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी आपके क्लाइंट ने भेजी है आपको, एक्सेल की फाइल है, कोई सीएसवी फाइल है, उसको भी यहां पे इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। फिलहाल मैंने वो काम इसलिए नहीं किया कि मेजॉरिटी ने एक्सेल का पता ही नहीं है, ठीक है। जिसको पता है वो इंपोर्ट कर लेगा, इंपोर्ट से भी फाइल आ जाती है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप नहीं करना चाह रहे, बचना चाह रहे हो टाइपिंग से, और फाइल आपके पास ऑलरेडी है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो आपको भेज दी गई, आप वो उसको ग्राफ के तौर पे यहाँ लोड कर सकते हो। दूसरी चीज, इसके बराबर वाला बटन, ये ट्रांसपोज करने के लिए होते हैं। देखो क्या होने लगा है, कोई बता सकता है क्या हुआ? चेक करो, ये एंट्रीज किस में पड़ी हुई? कॉलम में पड़ी ना, Q1, Q2, Q3। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये हेडिंग नहीं बन जाती, ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए। ये देखो यहां से ट्रांसपोज, ये देख रहे हो, Q1, Q2, Q3, Q4, और उसके अंदर डाटा उसके नीचे चला गया।
देख रहे हो ना, ये यहां से कर लेना। अच्छा ये कर तो लिया, स्क्रीन पे क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि टिक नहीं किया अभी तक। ये व्यू कुछ और दिख रहा है, ये देखो। अब ये बार पता किसकी दिख रही है? साइड पे लेजेंड्स नजर आ रहे हैं, ये Q1 को शो कर रहा है। तो ये ब्लैक वाली, ये Q2 को शो कर रहा है, Q3 की बार और Q4 की बार। ये Q1 2 3 4, ठीक है। ये वैल्यू Q1 की 56 है, वो ये है। 32 वो ये है। Q2 की 67 ये है, और Q2 78 ये है। Q3 की 76 ये है, थर्ड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली। अगर आप, ये तो डिपेंड करता है ना आप डाटा कैसे रखना है। ये लो, मैं हम ये ज्यादा सूट करता था हमें करंट सिनारियो में। कंपैरिजन करना है ना क्वार्टर वाइज, तो हम दिखा रहे हैं दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन दिखा रहे हैं। किसका? एक पेप्सी की आइटम्स है, एक सपोज दूसरे आपका प्रोडक्ट। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर हम अगर तीसरी यहाँ पे आइटम डालना चाहें तो डाल दें, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे क्लिक करो, थर्ड वैल्यू भी डाल देते हैं। सपोज ये स्प्राइट की एंट्री डाल दी मैंने, अब आपकी थर्ड बार भी आएगी क्वार्टर वाइज, टिक करने। आ गई कि नहीं आ गई? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर, फिर सेकंड क्वार्टर की तीन, थर्ड क्वार्टर की तीन, एंड फोर्थ क्वार्टर की भी तीन आ गई। जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो डाटा बढ़ता जा रहा है डाटा। और अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे ना, वो थोड़ी देर पहले मैंने कोई सेटिंग दिखाई थी आपको। सेटिंग देखने के दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। वो एक तरीका यह है कि आप यहां से भी जा सकते हैं, सेल स्टाइल। एक जो मैंने ऑप्शन आपको करवाई है, वो आप यहां से डबल क्लिक करके भी जा सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो कॉलम बार है इसे रो में कन्वर्ट नहीं हो कर सकते हैं, ये रो गया। प्रोवाइज हो गया। चाहे यहां से डबल क्लिक करके चले जाओ, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में आप ग्राफ पे जाकर क्लिक करके पहले क्लिक कर देना, वैसे चले जाओ। आसान ट्रिक ये है, डबल क्लिक किया। अगर आप, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर लाइन वाला ग्राफ दिखाएं जरा, ये लाइन वाला है, चेक करो। सिलेक्ट नहीं किया तो नहीं होगा, सिलेक्ट कर लेना, क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करके फिर करना। ये लाइन में आ गया। आमतौर पर कंपैरिजन के लिए बेस्ट होता है कॉलम। और एक्सेस के बारे में आपको बता दूं, एक्सेस हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है ऐसे। अगर आप राइट पे बाल का, तो आपका उर्दू का कोई कंटेंट होता है, तो आप इस बार को राइट साइड पे भी लेके आ सकते हो ऐसे। उल्टा दिया उसने एक्सेस को। और अगर आप शेडो देखना चाह रहे हो, ये यहां से ऑन कर देना। लेजेंड देखना चाह रहे हो, ये ऑन कर देना। ये जब करोगे तो स्क्रीन पे इसकी प्रेजेंस भी नजर आएगी। ये शेडो आ गया, ठीक है। ये शेडो, इसके साथ साथ शेडोज आपको नजर आ रहे हैं। शेडोज अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप इसको किसी वक्त भी डबल क्लिक करके इनको ऑफ कर देना। ये लो, सिंपल कर दिया। तो इस तरह मैंने आपको सिंपल ये बताया स्टूडेंट्स कि कभी अगर आपको ग्राफ चाहिए, उसकी टाइप चेंज करनी हो, उसके डाटा चेंज करना हो, तो इसको आप यहाँ से, अगर खुदा ना खास्ता बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझसे गलती से क्लोज हो गया और अब मुझे डाटा इसका चेंज करना है, तो क्या करूं? यहां जाना है, ऑब्जेक्ट में, ग्राफ में, टाइप चेंज करनी है, लाइन बार कॉलम यहां से कर लेना। ये है वो डाटा जो आपसे गलती से बंद हो गया है, वापस लाने के लिए। अगर गलती हो जाए आपसे अचानक, आपका डाटा का बॉक्स बंद हो गया, आपको डाटा चेंज करना है, ठीक है, तो वो आपको डाटा नहीं मिल रहा यहाँ पे, तो आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले एक काम करना है, ग्राफ को पहले क्लिक कर देना, ठीक है। ग्राफ को क्लिक कर देना, और फिर आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी आपको, नाम है डाटा। डिजाइन चेंज करना है, यहाँ से कर लेना।
ठीक है। डिजाइन को आप सेव भी कर सकते हो, नया डिजाइन भी बना सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। फिलहाल ये नहीं है अवेलेबल, तो आप यहां से जाके डाटा आप यहां से चेंज कर लेना ग्राफ का। यहां से कोई वैल्यू चेंज करनी है, लाइक जिस वैल्यू को चेंज करना है वहां पे क्लिक करना लाजमी। क्लिक करने के बाद वैल्यू चेंज कर देना, चेंज करने के बाद एंटर कर देना। लेकिन इसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होगी जब तक टिक नहीं करोगे। ये देखिए, ये चेंज हुई है वैल्यू, यहाँ 88 कर दिया, ठीक है, यहाँ 88 कर दिया, लेकिन अभी तक ये वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि आपने टिक नहीं किया क्रॉस। ये जी ग्राफ का एक बेसिक सा मैंने आइडिया दे दिया है। कभी अगर आपको इलिस्ट्रेटर में ग्राफ की जरूरत पड़ जाए तो ग्राफ, और ग्राफ की आमतौर पे जो ये जो एक्सिस होती है, जैसे वाई एक्सिस बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड पे होती है, उर्दू की राइट पे होती है, इसकी लेफ्ट पे होती है। कभी अगर ये गड़बड़ हो जाए तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके ऑप्शंस आ जाएंगी, यहां से आप इसको वापस कर दो। अगर ना हो तो आपने फौरन से पहले समझ जाना है कि आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, सिलेक्ट कर लेना ऐसे क्लिक करके, ठीक है, फिर करना। ये ग्राफ, ये सिलेक्ट नहीं किया होगा तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज और जाने से पहले, ग्राफ की ऑप्शन को बंद करने से पहले, बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसका कलर सेट हो सकता है अपनी मर्जी से, ये तो ब्लैक और ग्रे और व्हाइट है बस, क्या कलर रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है, नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक दफा पे ये क्लिक करो, कलर सेट कर दो। अगर आपको सर बाकियों का क्यों नहीं हुआ, भाई जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे नहीं होगा, सिलेक्ट करना जरूरी है। एक शेप के साथ, दो शेप के साथ, तीन, अब इनका कलर सेट करो। दोबारा सुनो, एक शेप के साथ, दो शेप के साथ, तीन शेप के साथ, चार, ये लो कलर सेट करो। इसका मतलब है किसी टाइम पे भी इनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बाकी बालकात आपने अपने पेपर रेडी करने के बाद इस ग्राफ की वैल्यू को लो करना है, ऊपर अपना टेक्स्ट शो करना है, ओपेसिटी डाउन कर दो। ऊपर आपने टेक्स्ट दिखाना था। हो सकता है ना जरूरत पड़ जाए आपको, तो हो रहा है। आपने अपना ग्राफ बैकग्राउंड में दिखा दिया और फ्रंट पर अपना टेक्स्ट लिख दिया, एक खूबसूरत टच दे दिया, स्टाइल दे दिया, ग्राफ का ग्राफ और पेज आपका रेडी हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ टूल। आई दिन क्या ट्यूजडे, कल इंशाल्लाह मैं ना आपको इफेक्ट्स करवाने वाला हूँ। और ये एक टूल ये रह गया, इसके अलावा कोई टूल अगर आपके जेहन में हो कि मैंने नहीं बताया, ये सारों में एक टूल रह गया, ये वाला, ये मैंने करवाया। हाँ, एक टूल ये है स्लाइस, ये छोटा सा टूल है, 2 मिनट में हो जाएगा, ये तो कर लेना। ये मैं आपको आते करवा दूंगा कल। एक पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव ग्रिड वाला टूल करवाना है, और फिर मैंने इफेक्ट्स पे आपको ले आना है, ये वाले इफेक्ट्स, खासतौर पे ये इफेक्ट्स आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। और चूंकि पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर मुझे तकरीबन 15-20 मिनट चाहिए, तो आपकी क्लास की लेंथ बढ़ जाएगी। तो अभी मैं आपको ना एक आसान सा टूल है, ये देख लो। टूल का नाम पता क्या है? स्लाइस टूल। ये टूल फोटोशॉप में भी था, ये टूल कॉरल में भी है, ये टूल इसने इधर भी दे दिया है। नाम से जाहिर है स्लाइस क्या करता है, जैसा पिज्जा के स्लाइस नहीं होते हैं, तो ये ना आपके इमेजेस के स्लाइस कर देगा। अगर कोई इमेज हो आपके पास और आप कहते हो यार ये इमेज जो है इसके स्लाइस करना है मुझे, स्लाइस टूल से कर लो। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आपके पास, वैसे तो ये स्लाइस के लिए हम आमतौर पे फोटोशॉप में जाकर कर लेते हैं काम, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये स्लाइस करना हो, इलिस्ट्रेटर में करना हो, तो कैसे करना है?
यहाँ पे कोई फोटो ओपन कर लेते हैं जिसका मुझे स्लाइस करना था और उसको फिर एक्सपोर्ट भी करना है। तो स्लाइस कैसे करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले आपने अपने इमेज को जो भी है उसके ले आओ। क्या है ये ले आओ। इसको एम्बेड कर लो। ये एम्बेड हो गया। ठीक है। इसको स्लाइस करना है। अब अच्छा स्लाइस आपने अपने आर्टबोर्ड का करना है। ठीक है। ये आप मिसाल के तौर पे ये इमेज पड़ा हुआ है। ये इमेज ये पड़ा हुआ है ऐसे। इसको स्लाइस करना है। स्लाइस टूल ये दो ऑप्शन होती हैं। एक होती है स्लाइस टूल, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के, और एक है स्लाइस सिलेक्शन टूल। पहले तो स्लाइस करो। स्लाइस करना है, जहां से स्टार्ट करना है वहां पे आ जाओ और क्लिक पे ड्रैग करके ये स्लाइस इस तरह आप बना दो। आपके दो स्लाइस हो गए इसके। नंबर भी आ गए ऊपर, वो देखो रेड कलर के, एक वो नंबर एक वो नंबर। स्लाइस उसने बना दिया। इस स्लाइस को अगर आपने कम ज्यादा करना हो तो यहां से कर लेना, स्लाइस सिलेक्शन टूल। मैं तकरीबन दरमियान में करना था, ये ऐसे ऐसे स्लाइस हो गया। अब आप इसका इस्तेमाल कहां पे करना है? जब ये स्लाइस हो जाता है, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। फॉर ये आमतौर पर स्लाइस किस लिए होता है? आपका ग्राफिक डिजाइनर, आपका वेब डेवलपर कहता है यार एक इमेज भेज रहा हूँ, इसके दो टुकड़े करके भेज दो। एक को मैंने लेफ्ट पे लगाना है, एक पे मैंने वेब पेज पे राइट पे लगाना है, एक को टॉप पे लगाना है, एक को बॉटम पे लगाना है। स्लाइस कर दो इसके। पूरी फोटो नहीं करनी, फोटो के दो टुकड़े कर दो, स्लाइस कर दो। तो ये स्लाइस जब भी करो, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट में ना ये करने की जरूरत है ना ये करने की जरूरत है। एक्सपोर्ट में फॉर ये चुके होते ही वेब के लिए है स्लाइस, तो स्लाइस फॉर वेब है, सेव फॉर वेब है, ये क्लिक कर दो। और ये दो टुकड़े हैं, एक ये है एक ये है, दो हिस्से बने हुए ना, ये देखो, एक ये है एक ये है, के ऊपर नंबर भी लगा हुआ है 1 2। अब आपने इसको करना क्या है? इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करने से पहले अगर आप स्टूडेंट गौर करो, यहां पे सारे स्लाइस को एक्सपोर्ट करना है या किसी एक को करना है? क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टेड स्लाइस सिर्फ आपने एक्सपोर्ट करना है। मतलब सिलेक्ट का मतलब ये है सिलेक्ट या ये है सिलेक्ट। क्या दोनों को करना है तो फिर ऑल कह दो। ये कर दिया। अब अगली बात, आप प्रीव्यू चेक करना है, यहां से कर लेना। और मुझे बताओ, क्या आपने इस स्लाइस की हुई फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है? क्या जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है, जिफ बनानी है? मिसाल के तौर पर जेपीजी बनानी है, जेपीजी पे क्लिक कर दो। जेपीजी पे क्लिक कर दिया, स्लाइसेस को सबको ऑन कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया और बता दिया कि मुझे एक फोल्डर डेस्कटॉप पे रख देता हूं मिस्टर शाहजेब का। और ये हमारे सपोज क्लाइंट थे, तो मिस्टर शाहजेब का एक फोल्डर बना हुआ है पहले से। तो हम यहाँ पे मिस्टर शाहजेब का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है। इस फोल्डर में फाइल का नाम अगर रखना है रख दो। ठीक है। सेव, डन, चेक कर लो। क्या आपके मिस्टर शाहजेब के फोल्डर में जो डेस्कटॉप पे रखा गया है, क्या ये फोल्डर ऑटोमेटिकली मिस्टर शाहजेब में मैंने नहीं बनाया? ये इमेजेस का फोल्डर ये खुद बनाया। और इसके अंदर वो हिस्से दो, बल्कि एक से ज्यादा हो गया क्योंकि वो शायद कॉर्नर में रह गया। ये देखो, ये इमेज का एक हिस्सा स्लाइस किया हुआ और दूसरा हिस्सा बराबर में पड़ा हुआ। अगर आप थोड़ी सी मिसिंग कर दोगे, कटिंग गलत हो जाएगी, तो फिर वो स्लाइस का एक एक्स्ट्रा हिस्सा उसने बना दिया था। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, एक हिस्सा ये है एक हिस्सा ये है। अब ये आप किसी को सेंड करना है, आप सेंड कर सकते हो।
आपको स्लाइस, अच्छा बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर स्लाइस एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये देखो, ये तो मैंने 2 किए थे, मैं 4 करना चाह रहा हूं, स्लाइस टूल से हो जाएगा। ये देखो, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करना है। अगर आपने कॉर्नर को नहीं पकड़ा तो ये आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है जो कि बना था। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और इस बार मैं स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मैं इसके 4 टुकड़े करूंगा। स्लाइस टूल है, सिलेक्शन है, स्लाइस लेना है, ठीक है, सिलेक्शन हुआ इसलिए नहीं हुआ, स्लाइस टूल। मजीद जितने आप करोगे, और अगर आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करना हो, स्लाइस की पोजीशनिंग को करना हो, यहां से कर लेना, ठीक है। अगर आप समझते हो स्लाइस गलत हो गया है तो आप उसको निकाल भी सकते हो। निकल गया पार्ट, अब आपका 1 2 3 4 टुकड़े बन गए। अगर आप समझते हो कि स्लाइस को थोड़ा सा मूव करके ऊपर करना है, वो तो मसला है कोई नहीं, आप इसको सिलेक्ट करके मूव कर लो सिलेक्शन से, यहां से। आगे पीछे करना हो ना, स्लाइस को आप कर सकते हो, मूव करना हो आप कर सकते हो। जब कभी स्लाइस कर लो तो आखिरी काम आपको ये करना होता है, स्लाइस सिर्फ नहीं करना होता, आखिरी काम आपको ये करना होता है, एक्सपोर्ट भी करना होता है, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना होता है, ठीक है। ये आपका फाइनल फिनिशिंग होगी।